मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के, मुसलमान भी है, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलबी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को खुवत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाए। हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो,
क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं।